कितनी लग जाती है। वो क्या होता है कि अगर किसी और का बच्चा भी मेडल लेके आए ना और वहाँ पे नेशनल एंथम चल रहा हो तो उसकी आंखों में ना, इवन मेरे भी स्कूल में, मैं टीचर हूँ, मेरे स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि काश ये भगवान मेरी बेटी लेके आएगी और मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होगा। तो नेशनल एंथम के टाइम पे ग्राउंड में नहीं रुकती मैं, मतलब हमारे मन में पहले से ही ये है कि हमारा बच्चा इतनी बार एंथम बजवाए कि पूरे देश में, क्या विदेशों में भी उसका नाम हो। तो उसके साथ क्या है कितना अच्छा लगा होता हाँ होगा जी, वो बोल इसकी आंखें भी नम थी, हम इसको बोलते थे, ये हमें बोलती थी कि देख कितना नौटंकी कर रही है, रो रही है, ये कर रही है। तो जब इसकी आंखें उस दिन नम हुई ना, मैंने कहा हाँ फीलिंग्स तो है भाई इसमें भी इसका मतलब फीलिंग्स है। पहले तो ये बोलती थी हाँ मैं क्यों रोऊंगी, वो तो खुश होने वाली बात है। मैंने कहा बेटा खुशी में भी आंसू आते हैं। तो उस दिन जब इसकी आंखों में थोड़ा सा दिखा ना तो फिर कंट्रोल कर लिया वैसे इसने, बट अलग से दिख रहा था कि हाँ इमोशनल फील कर रही है ये इस टाइम पे। तो मतलब रियल में अच्छा फील हुआ कि एक बच्चे की वजह से उसके पेरेंट्स को, उसके गांव को, उसके माँ बाप को, मतलब देश को सम्मान मिले। राम राम जी सारे ना, मैं दिनेश देसवाल हाल फिलहाल झज्जर में। हाँ, और हम पिछली वीडियो लाए थे एक बेटी को लेकर, एक बेटी ने इतने नंबर लिए थे 10वीं क्लास में, और आज एक बेटी ने फिर दोबारा एक फाइट करी है, वो भी बॉक्सिंग में। आपने दिखावांगे एक चेहरा, हमारे सामने बैठी है बेटी प्राची धनखड़, देख इसको आप। और इनके पापा हैं, इनकी मम्मी है, पूरी फैमिली बैठी है यहाँ पे, जिन्होंने बाहर देश में जाकर ने बॉक्सिंग में फाइट करी है और गोल्ड मेडल लाई है। पूरी बात इनके परिवार से ही पूछेंगे आज, इनके माता पिता है, कैसे पालन पोषण हुआ बेटी का, और पूरा जीवन परिचय पूछेंगे। नमस्कार जी। ठीक हो जी, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बेटी ने गांव का भी नाम रोशन किया, आपका भी, और हमारे देश का भी नाम रोशन किया, और पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है। तो थोड़ा जीवन परिचय दो बेटी का, कहाँ से शुरुआत हुई बेटी की खेलने की, और कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हुई, थोड़े बताओ जी आप। तो ये कई इसको थोड़े दिन के बाद अपने आप ही महसूस किया भाई अच्छी चीज है, ये अपने आप उठने लगी। पहले हम उठाते थे, बाद में अपने आप करने लगी, इम्प्रूवमेंट होता रहा, मेडल आते रहे। तो इतनी पढ़ाई हो चुकी थी बेटी की जब इसने ये शौक पैदा किया? ये उस टाइम मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं में थी। 7वीं 8वीं क्लास में थी, इसको शौक लग गया। हाँ जी, हाँ जी। तो बेटा प्राची कहाँ से कैसे शौक लगे आपको इसके लिए? मैं पहले जैसे बताया पापा ने कि जिम्नास्टिक में जाती थी, तो वहाँ पे कोई मतलब ऐसे डेली रूटीन नहीं था, वो कोच कभी कभी आती ऐसे ही था। तो मेरे को बोला कि भाई ऐसे बॉक्सिंग में चली जाया कर तू, बस वैसे ही चली जाएगा। तो ऐसे ही स्टार्ट किया, फिर मैं फर्स्ट नेशनल खेली, उसमें मेरा गोल्ड आया, तो फिर अपने आप ही इंटरेस्ट बन गया। और आज कहाँ तक पहुंच गया, आप किस पायदान को हो, क्या सोच आपके दिमाग में, और आज आपका गोल्ड आया है, इससे आगे आपकी क्या सोच? इससे आगे बस ऐसे ही चैंपियन बनना है और अपना जो स्टेज है वो मेंटेन रखनी है। बहुत बढ़िया बताया बेटी ने। और इनकी माता जी से बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। अपना थोड़ा परिचय दो, क्या नाम आपका? मेरा नाम मंजू है, मैं कहाँ की बेटी हो आप? गोदड़ी गांव से हूँ। गोदड़ी गांव से हो आप। जी। तो आप एक देसी गांव में पैदा हुए हो, देसी गांव में शादी हुई है, फिर शहर में बेटी ने जो शिक्षा ली खेलों की, तो आपको कभी डर नहीं लगा कि भी बेटी है? गांव में सोचते हैं ऐसा कि बेटी को बाहर नहीं भेजना, तो कैसे दिमाग में? नहीं, एक्चुअली हम मतलब वैसे तो ब्लड में ही है, मेरे पापा भी हॉकी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे, आर्मी में थे। खेलों से जुड़ा? हाँ जी, खेलों से जुड़ा हुआ है। फिर मेरे भतीजे ने रेसलिंग करना शुरू किया, तो उसके बाद अब जैसे वर्किंग पेरेंट्स हैं आजकल शहर में, तो फिर उसके बाद यूँ सोचा कि भाई खाली अब पापा बिजनेसमैन है, मम्मी आर्मी उसमें पुलिस में है, तो बच्चा घर पे अकेला रहेगा, तो इसको गेम में डाल देते हैं और गेम में बच्चा सेफ रहेगा कोच के अंडर उसमें। तो जिम्नास्टिक स्टार्ट किया, जिम्नास्टिक से बहुत अच्छी स्टार्टिंग हुई इसकी, मतलब इसकी मूवमेंट वगैरह बहुत अच्छी हो गई थी। फिर उसके बाद जब देखा कि वो टीम गेम था, इंडिविजुअल गेम हो तो बच्चा कुछ अच्छा कर सकता है, उसका टैलेंट उभर के आता है, तो टीम गेम में अगर टीम अच्छा वर्क करेगी तो अच्छा है। तो उसके बाद देखा कि तेज जी बहुत अच्छा करवा रहे हैं, तो फिर इसको बोला, ये बहुत रोई कि नहीं खेलूंगी, मेरा फेस खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो हमने जबरदस्ती इसको बोला कि नहीं करना है। तो क्या हुआ कि 3 महीने बाद ही इसका जैसे फुटवर्क तो अच्छा हो ही गया था जिम्नास्टिक के थ्रू, बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि 3 महीने बाद ही इसका सिल्वर आ गया स्टेट में। इतनी खुशी हुई जब पहली बार सिल्वर करते हैं? पता है हमें ना, मतलब वो हो जाता है कि जो पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, हमें इससे उम्मीदें कुछ ज्यादा ही थी।
तो इवन आप स्टेट की बात कर रहे हो, नेशनल के मेडल में भी हम यूं कहते थे कि कुछ नहीं है ये, अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचना, तू आगे के बारे में सोच, कहीं यूं सोचे कि मैं बड़ी प्लेयर बन गई, मैंने ये कर लिया वो कर लिया। ये कुछ नहीं है, अपने जमीन में पैर टिका के रख, अपनी जड़ों से जुड़ के रहे, तब जाके आगे बनते हैं बड़े खिलाड़ी। और अगर अभी से घमंड आ गया तो आगे मुश्किल हो जाएगी, और वो पहले ही नीचे बैठ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा नीचे बैठते हुए। तो इवन स्वीडन गई है 2019 में, तो बेस्ट वो बॉक्सर आपने रही। तो जैसे फिल्म बड़ी थी धाकड़, धाकड़ छोरी थी जो मतलब उसका पिताजी उसको पानी में डाल देता था और ऐसे घमंड नहीं होने देता था, तो आपने तो बिल्कुल वही नीति अपनाई मेरे ख्याल में उसी के साथ। नहीं जैसे फिल्म भी काफी बार देखी है। वो हाँ, फिल्म भी काफी बार देखी है, इसने भी देखी है दिखाया और हमने है बताया भी इसको। हाँ कि वही देख, हाँ इवन जैसे इधर रोहतक हो गया तो वहां पे भी ये बोला कि देख मूवीज में हमने देखा है कि ऐसे ऐसे होता है, बहुत सारे लोग नीचे लेग पुलिंग करने वाले होते हैं, बच के रहियो उनसे, कुछ उल्टा सीधा खिला देते हैं, वो बच के रहना। और फिर वहां से भी जैसे यूं मतलब अंदर डर रहता था कि कहीं कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए, लड़की को बाहर छोड़ रहा है। 1 साल में 3 महीने ये वहां रही होगी, तो 6 महीने हमने इसको यहीं पे रखा है, वो सारा सब सबमिट करवा के। तो अब तो 12th हो गई, 6th में स्टार्ट कर दिया था इसने, तो 1.5 साल जिम्नास्टिक में थी, उसके बाद से बॉक्सिंग में ही है। तो प्राची बेटी, कितना दर्द से आपने और कितनी खुशी से ही है, माँ के ताने भी थे और साथ साथ आशीर्वाद भी था, तो पीछे मेरे ख्याल में माँ का ही हाथ था या पापा भी मेहनत कर रहे थे कुछ? नहीं, सपोर्ट तो दोनों ही करते हैं। ज्यादा मम्मी ने की। हाँ, ज्यादा मम्मी ने की। हाँ, बट ताने भी ना कई बार पॉजिटिव वे में काम करते हैं, जी, जैसे जी। पापा ने ये बोला, आशीर्वाद होता है। हाँ आशीर्वाद होता है वो। और यही बोला जैसे स्टेडियम में भी बहुत सारे लोग की इसको ना ओढ़ने पहनने का बहुत शौक है। शाबाशी तो समाज ही देता है जी, हाँ, जैसे आज शाबाशी मिली बेटी। आज शाबाशी मिली तो बहुत सारे लोग कि भाई ये कुछ नहीं करने वाली, तो हम इसको इस वे में बोलते कि ये आके बताती कि भाई बातों में ध्यान है, मतलब कपड़ों में ध्यान है, ऐसा लोग बोलते हैं, तो इसको ये बोलते कि उनकी बातों को ना तू उनसे अपने आप में एक इंस्पिरेशन ले, कि वो मेरे को उल्टा बोल रहे हैं, तू उनको प्रूव कर, और जब मेडल आ जाएगा ना तो अपने आप सारे चुप हो जाएंगे, तो मेडल लाके और फिर सबका मुंह खुद बंद हो जाता है। तो वो जो नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं उनको भी पॉजिटिव ले, और अपने मन में किसी के लिए नेगेटिविटी मत लेके आ, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव होते हैं तो चीजें अपने आप अच्छी होती जाती हैं, और अगर हम नेगेटिव हैं तो चीजें अपने आप नेगेटिव होती जाती हैं। आपने बहुत साथ दिया अपनी बेटी का और इस मुकाम तक पहुंचाने का आपका काफी हाथ है। लेकिन भाई साहब से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या लगी होगी, कितने लोगों के ताने सही होंगे कि वो एक आप बाप हो बेटी के, तो उसको बहुत कुछ सोचना पड़ता है समाज में, तो आगे क्या लोगों को क्या दिशा देना चाहोगे? अपनी बेटी आज कामयाब हुई, जो डरते हैं अपने बच्चों को बाहर निकालते हुए, बेटियों को बाहर निकालते हुए, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? हमने खर्चा नहीं देखा ना, हमने नु देखा कि है कि नहीं, वो इस तरह का नु था भाई, ये खा ले, खवान में हमारे तो उड़ते कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, खाने वाले बन, खिलाने वाले हम हैं, ठीक है। इस चीज के हमने कभी ना तो इसको रोका ना कभी टोका, भगवान की दया से बहुत अच्छा हमारा वो है, ठीक है, बहुत अच्छा। तो सरकार से कोई मदद मिल पाई साथ साथ कुछ ऐसा? हाँ हाँ, बिल्कुल मिला है, सरकार ने मदद दिया है, ऐसी हाँ कोई बात नहीं है। सरकार ने जो आप ये चाहती है बाहर विदेश में खेलने के लिए जो एक्टिविटी थी गेम के लिए जहाँ प्रैक्टिस होती है, तो कुछ कोच वगैरह, कोच का क्या नाम है? हितेश देसवाल कोच है जी, बहुत अच्छे कोच हैं जी, बहुत बच्चे को बहुत ज्यादा पावर भी देते हैं, उनका हौसला भी बढ़ाते हैं, काफी गाइड किया है। और जैसे कोई बच्चा अपना मनोबल रहता है तो उसको उठाने का उनका सहयोग रहता है। हाँ जी, वो तो बेटी कोई डाइट वगैरह भी बनती थी कि मतलब ये खाना है ये नहीं खाना, इस तरह का? कुछ नहीं जी, ये जो खाती है वो हम इसको दे देते हैं, डाइट के लिए हम इसको बोलते हैं खा खा, पर ये पीछे हटती है। हाँ, तो प्राची, आपको क्या पसंद है, दूध वगैरह बाहर का पीते हो या गाय का भैंस का, क्या पसंद है? दूध गाय का पीती हूँ। गाय का पीते हो। और फल फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल वगैरह क्या? सभी खा लेती हूँ, मतलब फ्रूट्स तो। जी जी जी। हाँ, नॉनवेज वगैरह खाती नहीं जी। हाँ, पहले अंडा कभी कभी ले लेती थी, अब अंडा ही बंद कर दिया। तो कौन से देश में मेडल आया आप? अभी कजाकिस्तान में आया, अस्ताना में। तो वहाँ बाहर देश गए हो आप, बाहर के भी खिलाड़ी मिले होंगे और देशों के भी खिलाड़ी मिले होंगे, अपने देश में और उनमें क्या भिन्नता देखी, क्या पहनाव देखा, या प्रैक्टिस करने का कोई तरीका अलग से था, कोई इंडिया का अच्छा है या वहाँ का अच्छा है, क्या लगा? मतलब वो उनका डाइट का मतलब डिफरेंस है हमारे में ज्यादा वेजिटेरियन है, वो नॉन वेजिटेरियन ज्यादा होते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उनमें ज्यादा पावर है या हमारे में, सब सेम होता है। प्रैक्टिस का क्या लगा, आप ज्यादा कर रहे हो या वो ज्यादा कर रहे हैं? प्रैक्टिस तो हमारे इंडिया में ही ज्यादा होती है। ज्यादा होती है, मेहनत इंडिया वाले ज्यादा करते हैं, तो इसलिए मेडल भी इंडिया ही ज्यादा लाने लगे। हाँ जी। जी। तो जैसे मान लो खिलाड़ी सामने होता है, उनको पता है कि इंडिया का खिलाड़ी आपके सामने खेल रहा है,
तो कैसा फील करते होंगे वो? जैसे आपने उनको देखा होगा माहौल वहां की, उनको उनका चेहरा देखा होगा, वो आपसे इंडिया से डरते हैं या ये सोचते कि इंडिया से हम फाइट कर लेंगे? क्या? इंडिया बहुत अच्छी टीम है मतलब बॉक्सिंग में। तो इंडिया का एक बार उनके साथ जैसे बाउट आती होगी तो एक बार तो उनको होता ही होगा कि इंडिया के साथ बाउट है। कितने खिलाड़ी गए थे अपने इंडिया से यहाँ से? लड़कियों में 12 वेट है, तो हर एक वेट में एक लड़की गई थी, 12 लड़कियां थी। किस तारीख को गए आप यहाँ से इंडिया से? हम यहाँ 25 को गए थे और वापस 9 को आए। तो गेम कब कब हुआ, कितने गेम लड़े आप? मेरी 2 बाउट हुई थी, एक वियतनाम के साथ और फाइनल कजाकिस्तान के साथ। जी। तो दोनों में कितने पॉइंट आए आपके, किस पॉइंट से आप जीते हो? उसमें हमारे में तीन राउंड होते हैं, 3 राउंड की बाउट होती है, तो तीनों राउंड मेरे थे। तीनों हाँ जी। 3-0 से थे? 5-0 से मुकाबला था जी। हम्म। तो वहां से मेडल मिला आपको। जिस टाइम ने आपने मेडल पहना, अपना राष्ट्रीय गान हुआ होगा वहां पे, तो मन में क्या चल रहा था जिस टाइम पे आपको मेडल पहनाया गया? कितनी खुशी थी, किसको याद कर रहे थे उस टाइम पे आप? बहुत अच्छा फील हुआ उस टाइम पे, मतलब अपने इंडिया को प्राउड फील करा रही थी मैं। हम्म। जी। तो उस टाइम पे भरपूर खुशी मिली होगी आपको जब पूरे देश राष्ट्रीय गान में गा रहा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे आपको काफी खुशियां महसूस हो रही होगी, तिरंगे की तरफ देखा होगा आपने? हाँ जी, इस मोमेंट के लिए मैंने 7 साल वेट किया है। 7 साल वेट किया, हाँ 7 साल की तपस्या दी आपकी। हाँ जी, देख सकते हो भाई, कराची का जो मेडल है और ये सर्टिफिकेट मिला होगा? हाँ जी, सर्टिफिकेट मिला है। हाँ जी। तो बहुत अच्छी खुशी महसूस हुई। गांव वाले देख रहे होंगे उस टाइम पे लाइव इसको? हाँ जी, बिल्कुल देख रहे थे। बल्कि इसकी मम्मी है, वो अभी भी ये इसकी बड़ी मम्मी है, तो जो छोटी मम्मी है वो हमारे सामने भी आती नहीं, वो क्योंकि अभी यहाँ बैठती तो वो रोने लग जाती। हाँ, वो जो मेडल वो उसका कितनी रोने लग जाती है। तो वो क्या होता है कि अगर किसी और का बच्चा भी मेडल लेके आए ना और वहाँ पे नेशनल एंथम चल रहा हो तो उसकी आंखों में ना, इवन मेरे भी स्कूल में, मैं टीचर हूँ, मेरे स्कूल में नेशनल एंथम चल रहा होता है तो मैं ये सोचती हूँ कि ये भगवान मेरी बेटी लेके आएगी और मैं उस टाइम पे बहुत अच्छा फील होगा। तो नेशनल एंथम के टाइम पे ग्राउंड में नहीं रुकती मैं, मतलब हमारे मन में पहले से ये है कि हमारा बच्चा इतनी बार एंथम बजवाए कि पूरे देश में, क्या विदेशों में भी उसका नाम हो। तो उसके साथ क्या है कितना अच्छा लगा होता हाँ है। जी, वो बोल, इसकी आंखें भी नम थी, हम इसको बोलते थे, हमें बोलती थी कि देख कितना नौटंकी कर रही है, रो रही है, ये कर रही है। तो जब इसकी आंखें उस दिन नम हुई ना, मैंने कहा हाँ फीलिंग्स तो है भाई इसमें भी इसका मतलब फीलिंग्स है। पहले तो ये बोलती थी हाँ मैं क्यों रोऊंगी, वो तो खुशी होने वाली बात है। मैंने कहा बेटा खुशी में भी आंसू आते हैं। तो उस दिन जब इसकी आंखों में थोड़ा सा दिखा ना, तो फिर कंट्रोल कर लिया वैसे इसने, बट अलग से दिख रहा था कि हाँ इमोशनल फील कर रही है ये इस टाइम पे। तो मतलब रियल में अच्छा फील हुआ कि एक बच्चे की वजह से उसके पेरेंट्स को, उसके गांव को, उसके माँ बाप को, मतलब देश को सम्मान मिले। तो इससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। भाई बहुत बड़ी बात है ये। आज हम बैठे हैं यहाँ पे, हम तो चाहते हैं कि हमारी हर बेटी कहीं ना कहीं कामयाब हो और पूरे देश में नाम हो, जैसे इनका नाम हुआ है, विदेशों में भी नाम हुआ है। तो भाई हम तो चाह रहे हैं कि बच्चे सभी जो आज के दिन मेहनत करे, चाहे कोई भी गेम हो, उनको सफलता मिलनी चाहिए। और बेटी के लिए 2 कमेंट अब वीडियो में जरूर लिखना, इसको आशीर्वाद के रूप में कमेंट देना। बाकी मैं लास्ट में सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि जब भी एक बीज बोया जाता है तो उस बीज के पेड़ बनने में ना बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो हमारे बच्चे के उसमें भी जितने भी लोगों का योगदान है, हम उन सबको तहे दिल से हम अपना मतलब एक टाइप से यूं बोलना चाहते हैं कि भाई हाँ हमारे बच्चे के यहाँ तक पहुंचाने में आप सबने, चाहे वो रूट कोच, हाँ जी दर्शक हो, रूट कोच हो, या रोहतक वाले कोचेज हैं, या फिर पुणे में गई है एसआई में, वो क्योंकि गुरु से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है दुनिया में। तो उन सब का भी बहुत योगदान रहा है। तो आज मतलब उन सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि भाई उनकी वजह से हमारा बच्चा यहाँ तक पहुंचा। बेटा आप कुछ बोलना चाहोगे खिलाड़ी बहन भाइयों के लिए? नहीं, आप बोलना चाहोगे? नहीं, बहुत ही सिंपल लड़की है बेटी, बहुत ही आगे तक और कामयाब होगी, हमें बहुत आस है इससे। तो भाई हम इसको भी सलूट मारते हैं और जो जितने भी खिलाड़ी हम सभी को सलूट मारते हैं कि हमारे देश का नाम रोशन करे और अच्छे अच्छे मेडल लाए। हर फील्ड में मेडल आने चाहिए। हमारे हरियाणा में तो आज मेडलों की बौछार कर दी बेटियों ने, खासकर बादली हल्के में काफी हम हर महीने देख रहे हैं, एक मेडल तो जरूर आ रहा है और वो भी बेटियां बेटों से कम नहीं। आज वंदे मातरम, भारत माता की जय।